अमित शाह जी ने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है और उसके बाद वो पहुंच गए बंगाल पे। हालांकि उन्होंने वादा किया कि हाँ वो बात करेंगे उत्तर प्रदेश का। तो मैं उनको याद दिला दूं कि यूपी में उन्नाव रेप केस वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ, इन्हीं के काल में हुआ। हाथरस का जो कांड हुआ है वो भी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ही हो रहा है। तो ये जो सफेद झूठ कह देना ये गलत बात है। बतौर एक सीनियर नेता उनको माननी चाहिए अपनी गलती। जब तक गलती मानेंगे नहीं उसमें सुधार कैसे करेंगे? ठीक है, आखिर जनता देख रही है, आप जनता के पास जा रहे वोट लेने के लिए, कम से कम इतना तो लिहाज रखिए। संबित जवाब दे रहे हैं। संगीत रागी आ रहा हूं आपके पास, तक जाएंगे, थोड़ा रुकिए बस। संबित जवाब दे रहे हैं, फिर आ रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, बंगाल के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। याद करिए रोहित जी, आप आंकड़े निकाल के दिखाइए। 2018 के पंचायत के चुनाव में कुल मिला के 51 मर्डर्स हुए थे और एक दिन में 13 मर्डर एक दिन में हुआ था। और वो दृश्य दिखाइए जिसमें भगा भगा के इनके एमएलए बैलॉट पेपर, क्योंकि जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो बैलॉट पेपर के माध्यम से होते हैं, कैसे लोगों को पीटा जा रहा था, एमएलए पीट रहे थे, बैलॉट बॉक्स जला रहे थे। और यह भी दिखाइए कि ऑपोजिशन के लोगों को, बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, ये जो कांग्रेस यहां इतना चिल्ला रही है, इनके भी कैंडिडेटों को नॉमिनेशन तक फाइल करने नहीं दिया जा रहा था। अधिकांश सीट बिना कॉन्टेस्ट के चला गया। ये ठेकेदार बन रहे हैं डेमोक्रेसी की, जो हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं देते कि अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, योगी आदित्यनाथ जी यहां आ नहीं सकते हैं, मोहन भागवत जी यहां पर किसी प्रकार की सभा नहीं कर सकते हैं, वो झंडा फहरा नहीं सकते हैं। और आप लोग कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? देखिए, आप लोग सब फ्रस्ट्रेटेड हैं और केवल जो एक काम कर सकते हैं वो तुष्टीकरण कर सकते हैं। इसीलिए परसों फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जिस प्रकार का रैली आप लोगों ने निकाला, जिसमें आतंकवाद का आप समर्थन कर रहे थे, गला काटने का आप समर्थन कर रहे थे, अब लोग एकजुट होकर इसके खिलाफ जवाब देंगे। संगीत रागी बोलिए अपनी बात। मुझे लगता है कि बंगाल का जो चुनाव होगा वो ममता जी ने जो पश्चिम बंगाल का इस्लामाइजेशन किया है पिछले वर्षों में अपने राज्य सत्ता के दरमियान, जिस प्रकार से बांग्लादेशी मुसलमानों को बसा करके उनको पट्टे पर जमीन दिया गया है, जैसे उनकी कॉलोनी खड़ी की गई है, और जिस प्रकार से मालदा, मुर्शिदाबाद इत्यादि जो दंगे हुए हैं, उन दंगों में जिस प्रकार से रेडिकल इस्लाम को उन्होंने प्रश्रय दिया है, ये मुद्दा बंगाल के चुनाव में बिल्कुल आएगा। इसका रिफ्लेक्शन जो है वो लोकसभा चुनाव में देखा गया था। बांग्लादेश 116 से 116 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। जिस जगह चुनाव कांग्रेस हार गई है उसके ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने सजा दी है, उसका ट्रांसफर किया है, कई लोगों को उसमें सस्पेंड भी किया है। इसलिए ये जो प्रतिक्रिया है वो बंगाल के हिंदू समाज में अवश्य है। मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव में यह रिफ्लेक्ट आने वाले दिनों में करेगा। यदि बंगाल को, क्योंकि बंगाल की जनता जरूर चाहती है कि विद्यासागर और विवेकानंद की धरती को जो रेडिकल इस्लाम है, जो फ्रांस के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, उनसे कम मुक्त कराया जाए। नहीं तो पश्चिम बंगाल की जो हालत होगी आने वाले दिनों में, वो एक नए कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। आसिफ खान, कल एक प्रदर्शन हुआ कोलकाता में फ्रेंच प्रेसिडेंट को लेकर। पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, परमिशन नहीं थी उस प्रदर्शन की, उसके बावजूद 250-300 लोग वहां थे। क्या कार्रवाई हुई इस पर? देखिए, ना तो उन लोगों ने कोई पथराव किया पुलिस पे, ना ही डंडा चलाया, ना ही टायर जलाया, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने किया था। बीजेपी कार्यकर्ता को मतलब बिना परमिशन 300 लोग बैनर पोस्टर लेके नारा लगा सकते हैं बंगाल में? ये छूट होती है वहां? पहुंच गए 8 अक्टूबर को 25,000 बीजेपी के कार्यकर्ता। अगर बिना परमिशन 300 लोग टायर ना जलाएं, पत्थर ना फेंक रहे हो, या वो शोर शराबा ना हो उस तरीके का जैसा आपको बीजेपी में सुनाई दे रहा था, तो वो छूट है उनको? वो 300 लोग सड़क पे उतर के फ्रेंच राष्ट्रपति का फोटो लगा के जूता मारते हुए नारा लगा सकते हैं? जब ये जो प्रदर्शन का आप बात कर रहे हैं, इसमें जरूर आप देखेंगे कि पुलिस साथ में थी। और अच्छा, पुलिस उनके साथ ही थी? झड़प हुआ, पुलिस के प्रोटेक्शन में हो रहा था प्रोटेस्ट रखा गया। नहीं तो यही तो परेशानी है कि बीजेपी वाले जब प्रदर्शन करते हैं तो वो पुलिस से झगड़ा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए तो बीजेपी वालों पे सवाल उठता है कि आप क्यों सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, आप क्यों पोलराइजेशन? चलिए सर, आपने खुद ही कह दिया कि पुलिस साथ में थी। ठीक है, संबित लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा, 20 सेकंड केवल, समय खत्म हो रहा।
देखिए, ये बिल्कुल, ये जो सीना ठोक करके कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन इन आतंकियों के समर्थकों के साथ में थी, आज बंगाल की स्थिति यही है, जिसको भी संगीत रागी जी ने बिल्कुल सही कहा। रेडिकलाइजेशन और इस्लामिस्ट सत्ता स्थापित हो रहा है ममता जी के अंतर्गत, ये नहीं होगा।